नमस्कार, जनता चौपाल में आपका स्वागत है। और इस वक्त कड़ाके की ठंड दिल्ली में पड़ रही है, तो जनता चौपाल की टीम आज दिल्ली की सर्दी को लेकर बात नहीं करने जा रही, इस देश को लेकर बात नहीं करने जा रही, बल्कि एक पड़ोसी मुल्क से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर उन लोगों से जुड़ी आ रही है जो कड़ी मेहनत करके यूट्यूब के जरिए आपके पास कंटेंट लेकर आते हैं, और उन्हीं यूट्यूबर को लेकर एक बुरी खबर भी आ रही है। बुरी खबर यह है कि कुछ पाकिस्तान के जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं, जो लगातार आपको एंटरटेन करते हैं या आप तक तमाम वो यूट्यूब के वीडियोस लेकर आते हैं, उन पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है। और डराने वाली बात है कि उनमें से कई यूट्यूबर लापता हैं, और जनता चौपाल की टीम के एक सदस्य हैं जो लगातार जनता चौपाल के जरिए आप तक तमाम चीज़ें लेकर आते हैं, वीडियोज़ लेकर आते हैं। मैं उन सदस्य से भी आपको मिलवाना चाहूँगा जो कि इस पूरे पाकिस्तानी यूट्यूबर को लेकर काफ़ी सारी रिसर्च की है और एक बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करने जा रही है। ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जो तमाम जो कंटेंट क्रिएटर हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, कड़ाके की ठंड में भी, और गर्मी, बरसात, धूप, तपिश, तमाम जगहों पर मेहनत करके आपके पास कंटेंट लेकर आते हैं। और उनके साथ यदि कुछ होता है तो हम सबको उनके लिए बोलना चाहिए, उनके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। और हमारे एक सहयोगी हैं नीतीश शर्मा, जो कि जनता चौपाल के जरिए लगातार तमाम चीज़ों को आपको लेकर आते हैं, तो उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बड़ी खबर है क्या, और क्या ये परेशान करने वाली है, और क्या भारत के भी तमाम जो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर हैं उन पर भी कुछ असर पड़ने वाला है। तो नीतीश से सीधा मिलवाते हैं। नीतीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता चौपाल में। नमस्कार, मेरी ओर से जनता चौपाल की ओर से सब मेरे दर्शकों को नमस्कार, और धन्यवाद जो हमारे चैनल को देखते हैं और सब्सक्राइब और लाइक भी करते हैं। बिल्कुल, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर कीजिएगा। नीतीश, सबसे पहले दिल्ली वालों को बताइए कि दिल्ली का तापमान इस वक्त कितना है? दिल्ली का जो अभी का जो तापमान है, जो मैं अभी अपने फ़ोन पर देख रहा हूँ, वो अभी 11 डिग्री है। बिल्कुल, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन दिल्ली से टेम्परेचर है, बिल्कुल कुछ इस तरीके का तापमान है। और दिल्ली से दूर सरहद पार जो खबर आ रही है वो यकीनन नीतीश डराने वाली है। जो यूट्यूबर पर जो गाज गिरी है, क्या है वो पूरी खबर, पहले तो दर्शकों को वो बताइए। पाकिस्तान से जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ से खबर आ रही है कि जो कि वहाँ पर कुछ यूट्यूबर हैं, काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं, और हमारा इंडिया मीडिया भी उनकी क्लिप्स अपने चैनलों पे चलाते हैं। उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एक सज़ा दी है, जो सुनने में हमारे पास अभी अपडेट आ रही है कि उनको एक सज़ा दी गई है, और काफ़ी 2 हफ्तों से उनकी वीडियोस नहीं आ रही है, और वो गायब हैं, या उन्हें क्या सज़ा दी गई है, कहाँ उठा के ले गए हैं, जो कि पाकिस्तान का एक अंधा कानून है, वो कहाँ चले गए, किसी को उनके बारे में कोई अपडेट नहीं है। नीतीश, जानकारी ये भी आ रही है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा यूट्यूबर जो हैं वो लापता हैं, मतलब उनको कुछ पता नहीं लग रहा। कोई कह रहा है कि आर्मी वाले उन्हें उठा कर ले गए हैं, या आर्मी वालों उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। 2 लोगों से बुरी खबर ये डराने वाली कि फांसी तक की सज़ा की जानकारी सामने आ रही। तो कौन कौन से वो यूट्यूबर हैं, और पहले तो उनका नाम बताइए और किस तरीके का वो कंटेंट दिखा रहे थे? पाकिस्तान के जो फेमस हैं यूट्यूबर, उनका नाम था शोएब चौधरी, और उनके चैनल का नाम था द रियल एंटरटेनमेंट टीवी। काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी थे उनके, और काफ़ी अच्छा कंटेंट भी बनाते थे। वो पब्लिक के बीच में जाते थे और पब्लिक के रिव्यू लेते थे, जैसे अमनाज जी हम करते हैं, हम पब्लिक के रिव्यू लेते हैं और वही दिखाते हैं। बट उनका जो मेन कंटेंट होता था वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टॉपिक को लेकर होता था, और वो नॉर्मली लोगों से सिर्फ यही डिस्कशन करते थे कि जो हिंदुस्तान मुल्क है और जो पाकिस्तान है, एक साथ इनकी एक जर्नी शुरू हुई थी 47 के बाद, और हिंदुस्तान कितना आगे निकल गया और पाकिस्तान वहीं पर ही रह गया है। और बेसिकली वो वहाँ के पाकिस्तान के लोगों को एक जागरूक करते थे कि हमें भी अपनी गवर्नमेंट से कुछ सवाल पूछने चाहिए कि हमारे साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम पीछे क्यों रह गए हैं, इसका क्या रीज़न है। और वो लोगों को थोड़ा अपडेट भी करते थे कि रिलीजन अपनी जगह है, पर मुल्क को तरक्की के लिए हमें गवर्नमेंट से पूछना चाहिए। और वहाँ पर मैंने काफ़ी देखा भी उनकी वीडियो पे कि वो जो कम्युनिटी वहाँ पर कम रहती है, जैसे हिंदू कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, क्रिश्चियंस हैं, उनकी बहुत हेल्प करते थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में जाके भी वीडियो बनाई और वहाँ का सच्चा दिखाया। और हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, जो मंदिरों में अत्याचार हो रहे थे, उन्होंने उस पर भी कंटेंट बनाया, काफ़ी रिस्क लेके बनाया, और काफ़ी उन पे हमले भी हुए उस दौरान भी। फिर अभी कोई जड़ा वाला है पाकिस्तान में, हमें इतना ही एरिया का नाम है पता है, वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी पे उनके चर्च जलाए गए, उनके घर जलाए गए। उन्होंने वहाँ जाकर उनकी मदद भी करी और उनकी आवाज़ भी उठाई। और ऐसे उन्होंने सिख कम्युनिटी को लेकर काफ़ी जगह वो घूमे हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान में उन्होंने जो भी मजबूरियां हैं दिखाई हैं। अभी रिसेंटली कुछ समय पहले वो दुबई भी गए थे, और वहाँ पर पाकिस्तानी और इंडियंस को दिखाया था कि कैसे ये मिलकर रहते हैं, पर जब ये अपने देश में आते हैं और कैसे ये एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे। मतलब कुल मिलाकर जैसे जनता चौपाल के जरिए हम और आप लगातार लोगों के बीच जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि दिल्ली चुनाव को लेकर कि सरकार ने क्या काम किया, कुछ इसी तरीके का वो सरकार को लेकर और भारत के साथ किस तरीके से संबंध है, या भारत में हिंदुओं की क्या कुछ स्थिति है, या पाकिस्तान में क्या है, इस तरीके का मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों की प्रतिक्रिया ले रहे थे वो।
बेसिकली वो हिंदुओं की या अनदर कम्युनिटी की तो ले ही रहे थे, बट वो वहाँ पर जो भी परेशान था महंगाई को लेके, जॉब्स को लेके, कई तरह की लोगों की परेशानियां थी, हर चीज़ के रेट दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे थे, जो हम शोएब चौधरी देखते थे, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लोगों की सच्चाई लेकर आ रहे थे, लोगों को जागरूक भी कर रहे थे कि कैसे पाकिस्तान एक पीछे रह गया है, मुल्क की गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया है, अमीर अमीर होते गए और गरीब दिन ब दिन गरीब होते गए। अच्छा, काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, और हिंदुस्तान से उन्हें काफ़ी प्यार मिल रहा था इस चीज़ को लेके, क्योंकि जो अच्छा काम करेगा उन्हें प्यार देगी जनता, चाहे वो कहीं के भी हो। बट जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की ओर से अपडेट आ रहा है अविनाश जी, ये कुछ अच्छा नहीं सुनने को मिल रहा है। ऐसे ही एक यूट्यूबर और थी पाकिस्तान की, काफ़ी अच्छा काम कर रही थी, खातून थी, लेडीज थी, औरत थी, उनका नाम सना अमजद था, उनके चैनल का नाम भी सना अमजद ही। मेरे ख्याल में भारतीय मीडिया चैनल भी इनकी वीडियोस को चलाते इस्तेमाल करते हैं, काफी भारतीय मीडिया के जो चैनल हैं इनको चलाते हैं, और काफी भारतीय लोग इनको, जो काफी फेमस लोग हैं, उनके भी इन्होंने इंटरव्यू लिए हैं। जैसे हमारे नाजिया खान हैं, बंगाल की हैं, उनका इंटरव्यू शोएब चौधरी ने बहुत लिया। अब जैसे आपने देखा होगा कि एक पाकिस्तान की यूट्यूबर है सबा आरजू काज़मी, वो भी काफ़ी इंटरव्यू देती हैं न्यूज़ चैनलों पे आके, और उनका अपना भी एक यूट्यूबर चैनल है, अपना उनका चैनल है, उस पर भी वो पूरा खुलकर बोलती हैं कि जो सच है वो सब दिखाती हैं। तो हमें तो डर है कहीं कभी कल को जाके कहीं आरजू काज़मी के लिए भी कुछ ऐसी खबर ना आ जाए कि वो भी गायब है, क्योंकि वो भी अच्छा काम करती हैं। तो काफ़ी दुख वाली ये बात है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमें पूरी तरह से आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, हमें गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐसा डर नहीं है। जो सच्चाई है हम वो दिखाते हैं। अभी जैसे दिल्ली में इलेक्शन का माहौल है, तो हमें डर नहीं है कि हम किस पार्टी के लिए बोलेंगे और किसके लिए नहीं बोलेंगे। बट पाकिस्तान से जो ये खबर आ रही है, ये काफ़ी दुख भरी है। शोएब चौधरी, सना अमजद एक बड़ा अच्छा नाम है हिंदुस्तान में, लोग इनको फॉलो करते हैं, मैं भी इनको देखता हूँ। बिल्कुल, जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, यकीन मानिए कोई आसान काम नहीं होता, बहुत मेहनत करनी होती है। रात में, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, हर जगह पर लोगों के बीच जाना होता है, चाहे वो पाकिस्तानी यूट्यूबर हों, इंडियन यूट्यूबर हों, और यदि वो अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए एक दायरे में रहकर अपनी बातों को रख रहे हैं, तो मुझे लगता है नीतीश उन पर क्या कार्रवाई हुई है, हालांकि तो पाकिस्तान गवर्नमेंट बताएगी, लेकिन ये आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि हमें यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम अपनी बात को रख सकते हैं एक दायरे में रहकर। हालांकि कोई ऐसी बात यकीनन यहाँ भी नहीं कर सकते जो देश हित में ना हो, देश के खिलाफ हो, या जिससे कहीं ना कहीं धार्मिक स्वाद भड़क सकता हो, या देश की खिलाफत वाली बात हो। तो क्या इस तरीके का कहीं कंटेंट तो नहीं दिखा रहे थे? क्योंकि जितना मैंने गूगल किया है उसमें जानकारी ये भी आ रही है कि वो हिंदुस्तान की बड़ाइयाँ कर रहे थे, ये पाकिस्तान सरकार को नागवार गुजरा और इस वजह से कार्रवाई कर दी उनके ऊपर। अब देखिए अविनाश जी, जैसे हम सब जानते हैं कि अमेरिका हिंदुस्तान से आ गया, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो इसी तरह से बताते थे पाकिस्तानी लोगों को और पूछते थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहाँ है, और वो लोगों का ही कंटेंट दिखाते थे, वो अपना नहीं बोलते थे, और लोग जो बोलते थे वही दिखाते थे। तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें कुछ बुराई है, उन्होंने जो भी दिखाया सही दिखाया है, पर जो पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है वो सही नहीं कर रही। इसी तरह से जैसे वो बलोचिस्तान की भी न्यूज़ आती है कि बलोचिस्तान से लोग गायब हो रहे हैं, बलोचिस्तान ने अपनी एक आर्मी खड़ी कर ली है पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अभी सना अमजद जी की जो लास्ट 2 हफ्ते पहले वीडियो आई थी वो तालिबान को लेके थी, अफगानिस्तान तालिबान की जो लड़ाई चल रही है पाकिस्तान आर्मी को लेके। तो मुझे लग रहा था काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, पाकिस्तान के हित में भी था कि उन्हें लोगों के रिव्यू पता लग रहे हैं, गवर्नमेंट को इस पर काम करना चाहिए था। पर जो ये सब चीज़ें हुई हैं ये सही नहीं है। अब जैसे हमारे हिंदुस्तान के काफ़ी फेमस यूट्यूबर हैं गौरव आर्य जी, मैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी इस पे के ऊपर काम करें ताकि लोगों तक खबर पहुंचे, कि पता लगे कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर पड़े। ये नहीं है कि वो शोएब चौधरी जी एक इंसान है, सना अमजद जी एक इंसान है, आरजू काज़मी जी, क्योंकि इनको लेके एक हिंदुस्तान के लोग प्यार रखते हैं, इनकी वीडियोस देखते हैं, ये जो सच है वो दिखाते हैं, पब्लिक के बीच में जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, और वो अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे, अपने देश के लिए काम कर रहे थे। भले वो किसी दूसरे देश में रहते थे, लेकिन काम वो वही कर रहे थे जो हमारे यहाँ लोग रहकर कर रहे हैं। हमारे आपसी रिश्ते चाहे कैसे भी हों, राजनीतिक मसला कुछ और है, लेकिन एक इंसानियत का भी रिश्ता है, वो एक कनेक्शन है, क्योंकि मेहनत हम सभी कर रहे हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े क्रिएटर हों। क्रिएटर अपने तर्ज पर मेहनत कर रहा था, और मेहनत यदि कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा था तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जानकारी ये भी आ रही है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा यूट्यूबर, या हो सकता है इससे ज़्यादा, क्योंकि ये इंडियन मीडिया में जो हमारे देश में जो वेबसाइट हैं, डिजिटल पोर्टल, उन पर जानकारी आ रही है कि वो लापता है। उसके बारे में कोई खैर खबर ही नहीं है, ना तो कोई इंस्टाग्राम आईडी पर उनका कोई अपडेट है, फेसबुक पर अपडेट है,
ना ही यूट्यूब पर अपडेट है, नई वीडियोस नहीं आ रही है। तो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ गायब हो गए। 2 लोगों के बारे में जानकारी आई कि उन्हें फांसी की सजा सुना दी, हालांकि ये आधिकारिक जानकारी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ना तो जनता चौपाल का मकसद, ना ही मेरा मकसद, ना नीतीश जी का मकसद है कि किसी को क्रिटिसाइज करने का। जो यूट्यूबर हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, और यदि कानून के दायरे में रहकर, पाकिस्तान का जैसे हमारे यहाँ पर डिजिटल कानून है कि हम क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते, देश के खिलाफत हमें बात नहीं करनी, देश की कोई समस्या है तो वो रखनी है, और क्या न्यूज़ के दायरे में है वो सभी को पता। उसके लिए एक लॉ है, और अब एक डिजिटल लॉ भी नहीं आ गया जो इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो यदि कानून के दायरे में रहकर वो काम कर रहे थे तो मुझे लगता है नीतीश उन पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप यदि कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गलत किया तो आप वो वीडियोस रिमूव करवा सकते हैं, ये प्रोसीजर है। डिजिटल प्लेटफॉर्म से उस वीडियो को हटा सकते हैं, बजाते कि उनकी आवाज़ को बिल्कुल आप दबा दे रहे हैं, आप लापता कर रहे हैं, गायब करवा रहे हैं, उन पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, जो एक तरीके से सोशल मीडिया के जरिए लोग अपनी आवाज़ रख रहे हैं या आम लोग, आप तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान सरकार जो है आम लोगों की आवाज़ को कहीं ना कहीं दमन करने की कोशिश कर रही है नीतीश। ऐसे तो देखो, पाकिस्तान किसी से छुपा हुआ तो है नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अगर हम एक सिंपल सी बात करें, पाकिस्तान में और भी रिलीजन्स के लोग रहते थे, पर वहाँ पर दिक्कतें आती रही, वो रिलीजन्स के लोग कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। शोएब चौधरी इन्हीं चीज़ों को लेके काम कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो लोग, वैसे तो लोग जागरूक ही थे, पर जो लोग थोड़े से नहीं जागरूक थे उनको जागरूक कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कि दूसरे मुल्कों में कैसे तरक्की हो रही है और पाकिस्तान कैसे पीछे रह गया है। लगातार सवाल पूछना, ये सवालों के जवाबों को दिखाना, क्या सरकार को ये नागवार गुजरा? क्योंकि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर बात करते थे, विदेशी मुल्कों पर जो कर्जा उनका बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान का, इसको लेकर बात करते थे, आर्थिक कहीं ना कहीं सलाह को लेकर बात करते थे, और लोगों के बीच जाकर बात करते थे। ऐसे तो लोकतंत्र में जो लोकतंत्र लोक और तंत्र से मिलकर बना है, आप आम आदमी की जुबान यदि दबा देंगे तो एक तरीके से आम आदमी का दमन शुरू हो जाएगा नीतीश। ऐसे तो जैसे अब अविनाश जी आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र डेमोक्रेसी, मैं ये डेमोक्रेसी की वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को लोकतंत्र का मतलब नहीं पता, क्योंकि ये हिंदी का एक वर्ड है। ठीक है। तो डेमोक्रेसी में का मतलब ये होता है कि लोग अपनी जो भी हैं मन की बात रख सकें, गवर्नमेंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर वो देश के हित में है। हाँ, और एक दायरे में है। तो जो शोएब चौधरी द रियल एंटरटेनमेंट के जो ऑनर थे यहाँ से जो भी थे, वो इसी चीज़ को लेके काम कर रहे थे। वो जैसे बताते थे कि पाकिस्तान में अभी क्या क्या मुश्किलें हैं और हिंदुस्तान के लोग दिन ब दिन कैसे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, चाइना के लोग कैसे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो पाकिस्तान के लोगों को वो सिर्फ एक तरह से वो यही बता रहे थे कि जैसे हम सिर्फ एक एटम बॉम्ब को लेके ही हम बात करते रहते थे पाकिस्तान के लोग कि हमारे पास एटम बॉम्ब है, हम हिंदुस्तान पर चढ़ गुजरेंगे, हमें बहुत जज्बा है, हम जज्बे वाली कौम है। तो वो एक तरह से यही बताते थे कि आप अगर आप जज्बे वाली कौम हैं बट हिंदुस्तान के पास इतने नई टेक्नोलॉजी के हथियार आ गए हैं तो आप कैसे लड़ेंगे जाकर। सिंपल सा ये वो बोलते थे हम एटम बम है, हम बम लगा के पहुंच जाएंगे। तो इन्हीं लोगों को समझाते थे कि आज के जो समय है वो टेक्नोलॉजी का है, आज आप किस तरह से आगे निकल सकते हैं, आज हथियारों का टाइम निकल चुका है, पढ़कर आप आगे जा सकते हैं, आपको टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा, आप टेक्नोलॉजी से पीछे होकर नहीं जा सकते हैं। किस तरह से वो लोगों को, बच्चों को बोलते थे कि मदरसा की पढ़ाई के साथ साथ आपको स्कूल में भी जाना चाहिए, जो कि आज की स्टडी है उसके बारे में आपको पता लगे। और सना अमजद भी यही काम करती थी, लोगों के साथ जाकर, एक लेडीज होते हुए, खातून होते हुए जाके काम करना और लोगों को जागरूक करना कोई बुरा बात नहीं है, और काफी अच्छा काम भी कर रहे थे। कोई जो ऐसे लोगों ने इनको अच्छा खासा सब्सक्राइब कर रखा था, अच्छे कमेंट आते थे, हिंदुस्तान के लोग और अलग अलग देशों के लोग इनको प्यार भी बहुत ज्यादा करते थे। तो सिर्फ ये पाकिस्तान की मजबूरियां दिखाते थे, पाकिस्तान की प्रॉब्लम दिखाते थे, और जो पाकिस्तान के लोग अपने रोते थे चैनल पे कि हम इसी तरह की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, अगर हमें मौका मिले तो हम हिंदुस्तान चले जाएं, नहीं तो किसी और मुल्क में चले जाएं, कि पाकिस्तान में हमें इसी तरह की दिक्कतें आ रही। अब जैसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही थी इलेक्ट्रिसिटी को लेकर थी, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज्यादा हाई आते थे, बिजली के बिल, बिजली के बिल बहुत ज्यादा हाई आते थे और बिजली भी नहीं आती थी। और लोग कहते थे कि हमारे 25 से 30 हजार बिल आता है, जबकि हम एक बल्ब और एक पंखा ही जलाते हैं। बताइए जी, हिंदुस्तान में जैसे अभी हम अविनाश जी दिल्ली में खड़े हैं, हमारे 200 यूनिट केजरीवाल जी ने फ्री कर रखे हैं। बिल्कुल, हाँ। और अगर हिंदुस्तान में मैक्सिमम, अगर मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, यूनिट होगा 8 से 9 रुपए। हाँ, 9 से 10 रुपए, कमर्शियल भी 12-13 रुपए, इससे ऊपर नहीं है कहीं भी। सिर्फ लोगों से यही बात करते थे, चाहे सना अमजद हो या आरजू काजमी हो या शोएब चौधरी हो, वो यही पूछते थे कि हिंदुस्तान में बिजली का बिल इतना है, दिल्ली में ये है। वो अपडेट जो न्यूज़ होती थी वो अपडेट लोगों से डिस्कशन करते थे और लोगों को बताते थे कि सच क्या है। सर मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की आर्मी है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगा कि
कि ऑल ओवर वर्ल्ड पाकिस्तान की सच्चाई मतलब देखना। सवाल पूछना कहीं ना कहीं वहाँ गुनाह हो गया और इसी गुनाह के चलते उन्हें गुनहगार बना दिया गया, जो अब तक जानकारी आ रही है कि तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा यूट्यूबर लापता है। 2 पर जो है कड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ इस तरीके से है कि मान लीजिए हम जनता चौपाल के जरिए सवाल पूछते हैं और सवाल सत्ता पर बैठे लोगों से भी पूछते हैं और जो विपक्ष है उनसे भी, लेकिन किसी को हो सकता है सवाल जो है वो नागवार गुजरे, किसी को हो सकता है नाराजगी हो जाए। मान लीजिए आप एक पार्टी के समर्थक हैं और उस पार्टी को लेकर हमने कुछ सवाल पूछे, उनकी आलोचना कर दी तो आप नागवार गुजरे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप हमारी आवाज़ दबा देंगे या आप हमें एक तरीके से मुकदमे दर्ज करा देंगे या आप हमें लापता कर देंगे। ये तो कहीं ना कहीं लोगों की आवाज़ दबाने का एक तरीका, और मुझे लगता है कि सब लोगों को इस पर खुलकर बोलना चाहिए। अब वो जो कंटेंट दिखा रहे थे, इसमें यदि सरकार को आपत्ति थी तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने बीच की जा सकती थी, उस पर कुछ वीडियोस डिलीट किए, क्योंकि सभी वीडियोस हमने भी कई वीडियोस देखे हैं जैसा कि हमारे सहयोगी नीतीश जिक्र कर रहे हैं, और उसमें कई जो इंडियन जो यूज़र थे उन्होंने भी कमेंट करके उसमें अपनी प्रतिक्रिया दी है। पुराने वीडियोस पे अब लोग जाकर पूछ रहे हैं और इंडियन मीडिया में भी ये सवाल उठाया जा रहा है। आप खुद सोचिए यदि वो कुछ देशद्रोह कर रहे होते या देश के खिलाफ कर रहे होते तो मुझे नहीं लगता कि इस भारत जैसे कंट्री में उनकी बात हो रही थी या हम लोग इसको लेकर बात कर रहे होते। तो मुझे लगता है कि तमाम लोगों को आगे आना चाहिए और उस पर जो है सवाल उठना चाहिए, पाकिस्तान सरकार से पूछना चाहिए और पाकिस्तान सरकार को भी इसको लेकर क्लेरिफाई करना चाहिए कि आखिर वो क्या गलत कर रहे थे। हमने देखा, देखिए किसान आंदोलन के दौरान हमारे देश में भी कार्रवाई हुई थी फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर। कई बार सरकार ने कुछ अकाउंट्स बंद किए, बाद में उन अकाउंट को शुरू कर दिया गया, हालांकि वो कानूनी उन्होंने लड़ाई लड़ी, उसके पीछे लेकिन रीज़न था, लेकिन किसी को ऐसा नहीं हुआ कि लापता कर दिया गया, किसी को गायब कर दिया गया। मुकदमे हमारे यहाँ भी होते हैं, अब कानून के दायरे में यदि कोई बाहर काम करेंगे तो FIR दर्ज होगी, जो कानून है वो फॉलो करना होगा। लेकिन इस तरीके से अचानक से गायब कर देना बिना किसी जानकारी के, मुझे लगता है नीतीश ये एक कठोर कार्रवाई और उसकी निंदा भी होनी चाहिए। देखो, निंदा तो हो रही है, पाकिस्तान की निंदा हर जगह हो रही है, पर अगर कहते हैं ना कि अगर कोई सोया हुआ है उसे उठाना आसान है, पर कोई जागा हुआ है और सोने की एक्टिंग कर रहा है तो उसे उठाना बहुत मुश्किल है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट और आर्मी का नहीं पता है कि वो लोगों को इतना तंग क्यों कर रही है। लोग इतने परेशान हैं, पैसे नहीं है, तंगी है, और अमीर जो गवर्नमेंट है, इतनी जो पॉलिटिशियन है, वहाँ सुनने को न्यूज़ ही यहीं से सुनने को मिलती है कि वो भाग जाते हैं, कोई भी अपना टर्म 5 ईयर्स कंप्लीट नहीं कर पाए। ये बहुत बड़ी बात है अविनाश जी। 47 से पाकिस्तान का जन्म हुआ है, हम आज़ाद नहीं बोलेंगे क्योंकि पाकिस्तान का जन्म हुआ है, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, सबसे बड़ी बात है हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और पाकिस्तान का वहाँ से बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है। और आप 47 से यहाँ से देखो और आज 2025 आ गया, आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने अपने 5 साल पूरे नहीं किए हैं। सिर्फ जो ये यूट्यूबर थे यही लोगों को बताते थे कि हिंदुस्तान की तरक्की करने का कारण क्या है, कि जैसे हमारे नेहरू जी थे, उन्होंने 15 साल राज किया, फिर इंदिरा गांधी ने भी बहुत अच्छा राज किया, अभी लेटेस्ट जो हमारे करंट मोदी जी चल रहे हैं ये अपने टर्म 10 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं और रनिंग मोड में हैं और 15 ईयर्स कंप्लीट कर जाएंगे जहां तक हम। हाँ, क्योंकि सरकार बन गई है, बहुमत में सरकार है तो 15 साल आसानी से निकल जाएंगे। यही तो फर्क है ना, एक लोकतंत्र वाली कंट्री में और पाकिस्तान सिर्फ जातिवाद करता रहा। दूसरे खास करके भारत को लेकर बड़ा उनका कहीं ना कहीं तलखियत रही थी, भारत को लेकर उलझुल बयान देना, भारत को हम तबाह कर देंगे, भारत को ये कर देंगे, मतलब भारत को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाली बातें करके आप क्रिकेट में देख ही चुके हैं, कोई मुल्क उनके यहाँ पर जाकर खेल के राजी नहीं है। और अब उनके यहाँ से खबरें निकल कर सामने नहीं आती क्योंकि हर जगह वो अपना कहीं ना कहीं उनकी गिरेबान पकड़ लेते हैं। अब यूट्यूब के जरिए जो बात रख रहे थे, कहीं ना कहीं देश हित में बात रख रहे थे, उनको पता होना चाहिए उनके देश में चल क्या रहा है, उनकी आवाज़ को भी बंद कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी आवाज़ दबाकर वो पूरे देश की आवाज़ दबा देंगे। कई ऐसे यूट्यूबर भी हैं जो पाकिस्तान का कंटेंट बाहर से भी अपलोड करते हैं, तो कंटेंट तो आना जारी रहेगा, लोगों को जानकारी तो मिलती रहेगी। लेकिन इस तरीके से जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी यूट्यूबरों पर और पाकिस्तान के कंटेंट क्रिएटर पर पाकिस्तान सरकार ने गाज गिराने की कोशिश की है, जो अब तक जानकारी सामने आई है कि 1 दर्जन लोग यूट्यूबर जो है लापता है, कुछ के कंटेंट अपलोड नहीं हो रहे, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो नीतीश, आपने इनकी प्रोफाइल खंगाला, कुछ जानकारी मिल पाई ये लोग कहाँ हैं, या इन्होंने कोई ऐसी पोस्ट की हो कि हाँ हम पर कार्रवाई हो गई है, या सिर्फ अभी सोशल मीडिया में जो अफवाह उठी कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, इस तरीके की खबरें आ रही है? मैं आपको एक चीज़ का ज्ञान देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में ये पहली बार ही नहीं हुआ है, ये यूट्यूबर है। पाकिस्तान के जो फेमस पत्रकार थे, जो न्यूज़ चैनलों पे काम करते थे, वो भी मारे जा चुके हैं, गायब हो चुके हैं, गायब के बाद वो कभी नहीं है, अगर गायब हुए नहीं है तो वो मारे जा चुके हैं। तो ये तो एक यूट्यूबर थे जो देश हित में ही काम कर रहे थे, अगर पाकिस्तान इसे अपने हित में ले तो। बट ये पाकिस्तान का शुरू से रहा है, 47 से रहा है कि एक जागीरदारी नाम चलता है कि वहाँ पर जो राजे महाराजाओं वाली सरकार चलती है, कि जो पहले से चलते आ रहे हैं वो आज भी चलते आ रहे हैं और गरीब कुचले अभी मारे ही जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान की कहते हैं ना कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे, तो पाकिस्तान आज अपने ही किए को खा रहा है। कि पाकिस्तान ने जैसे अफगानिस्तान को बर्बाद करने के लिए अमेरिका को अपने अड्डे दिए, सब कुछ दिए, और आज अफगानिस्तान जैसे ये मुस्लिम ब्रदर कहते हैं और आज अफगानिस्तान के साथ नहीं खड़ा, आज उसके हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन है। अब चाइना है, चाइना वहाँ पर सीपैक बना रहा था, बट चाइना अपना सीपैक कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर जो करप्शन है उसके चलते चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि चाइना के भी लोगों को इन्होंने काफ़ी मारा है।
चाइना के लोगों पे भी काफ़ी अत्याचार हुआ है। और एक श्रीलंका का एक आदमी था जो वहाँ पर जॉब करता था, उसने सिर्फ एक रिलीजन को लेके, पता नहीं मुझे क्लियर नहीं है, कोई बात करी तो लोगों ने उसे सड़क पर ही जला दिया। अब आप इसी से देख लीजिए कि पाकिस्तान ने अपने लोगों की मेंटालिटी कैसे क्रिएट करी है कि शोएब चौधरी सिर्फ उसे ही बदलने के लिए सड़कों पे निकल रहा था और किसी काम के लिए निकल रहा था। वो अपडेट करता था लोगों को कि हमें आज की जनरेशन के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। और वो पीछे थे। वहाँ के लोग जिनके हमने इंटरव्यू सुनते हैं या लोग बताते हैं, वो बताते थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान में कम से कम 100 साल का फ़र्क आ चुका है। और हमने देखा है कि काफ़ी हिंदू हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ आए हैं, हमने भी उनसे बात करी है, वो वहाँ के बारे में बताते हैं कि कैसे परेशानी से वो गुजर रहे हैं। क्या क्या ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका रिलीजन अलग है, वो परेशानी है महंगाई को लेके और भी तरह की काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनको उससे गुजरना पड़ता है कि अपनी वो धर्म को लेके वो प्रैक्टिसेस पूरी नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान में। अब जैसे हिंदुस्तान है, बहुत बड़ा मुल्क है, यहाँ पर कितने ही अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं। अब जैसे अविनाश जी, आप हो, मैं हूँ, हम हिंदू धर्म से, हमारे काफ़ी मुस्लिम दोस्त भी हैं, सिख दोस्त भी हैं और क्रिश्चियन भी हैं, और हम उनके साथ बैठ के खाते पीते इंजॉय भी करते हैं। बट पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में रिलीजन्स को लेके अभी भी बहुत ही गैप है। तो गवर्नमेंट जो ये कर रही है, अब पाकिस्तान का ही नुकसान कर रही है। ये पॉलिटिशियन है, जैसे आप सत्ता से उतरते हैं तो ये विदेशों में भाग जाते हैं। अब नवाज शरीफ को देखिए, वो लंदन में काफ़ी टाइम रहे, इनके जर्नैल करनैल जितने भी रहे हैं, जैसे ही ये निकलते हैं, रिटायर होते हैं, तो ये बाहर चले, जैसे मुशर्रफ थे, वो काफ़ी टाइम उन्होंने देश पे राज किया, पर उनकी मृत्यु दुबई में हुई क्योंकि वो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। और जब तक पाकिस्तान में रहे, राज किया, अच्छे से किया, जैसे ही उनकी सत्ता हटी तो वो गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान में बहुत बड़ा हलचल है करप्शन को लेके, सब चीज़ों को लेके। पर इस चीज़ में जो जनता पिस रही है ये सही नहीं है। इनको लेके काफ़ी दुख होता है क्योंकि वहाँ काफ़ी गरीबी है। लोग एक टाइम की मैंने काफ़ी लोगों के इंटरव्यू सुने, वो कहते हैं कि हम सुबह की रोटी खा के आते तो हमें शाम का नहीं पता होता, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी करा है। अभी मैंने देखा कि काफ़ी, जैसे एक डोंकी बर्ड है, विदेशों में लोग इनलीगल घुसते हैं। अभी एक मूवी भी आई थी इस पर बनी थी। हाँ, हिंदुस्तान से भी जाते हैं, बट पाकिस्तान से अपडेट आया था कि लोग बड़े बड़े समुद्रों से छोटी छोटी बोट पर बैठ के जा रहे हैं और वो मर भी जाते हैं रास्ते में, बोट पलट जाती है, मर जाते हैं। पर गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस पर कोई भी नज़र नहीं रखी। जैसे हिंदुस्तान गवर्नमेंट है, स्टेट की गवर्नमेंट है, डिफरेंट है, चाहे इनके कितने भी विवाद रहे, पर जहाँ देश की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, या कोई भी छोटी पार्टी हो, स्टेट वाइज हो, और अपने लोगों को जागरूक करते हैं कि हिंदुस्तान में ही रह के। हिंदुस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर कोई कम पढ़ा लिखा है उसके लिए अलग जॉब्स हैं, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा है उनके लिए अलग जॉब्स हैं। बट पाकिस्तान में पढ़े लिखे भी जॉबलेस हैं और अनपढ़ तो जॉबलेस हैं ही, वहाँ काम नहीं है। और जो कुछ बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं उस पर सरकार कहीं ना कहीं दबिश कर देती है, उन्हें दर दबोचते उन पर मुकदमे देने लग रही है। तो ये तो पाकिस्तान का शुरू से ही रहा है। पाकिस्तान, मैंने आपको बताया ना शुरू में कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। पाकिस्तान में हमेशा डिक्टेटर का ही राज रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी ने ही काफी समय राज किया है। आर्मी कभी भी सत्ता पलट देती है और ऐसा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर पाता जहाँ आर्मी राज करती है। सिर्फ शोएब चौधरी यही बताना चाहते थे कि आर्मी अपने अपने बैरिकेड्स में रहे, आर्मी का जो काम, जैसे हमारी कंट्री में चल रहा है सिस्टम की, जिसकी जो जिम्मेदारी है उस काम को करे, वो पॉलिटिक्स में ना घुसे, क्योंकि आर्मी यदि पॉलिटिक्स में आ जाएगी तो उनके रूल हार्ड एंड रूल होंगे, जिस तरीके से भी कार्रवाई हुई है। अजंत जी, आप इन तमाम यूट्यूबरों को लगातार देखते रहते हैं, हम जब बातचीत करें तो उससे पहले भी जिक्र होता, उन्होंने कोई मैसेज छोड़ा था या कभी उनके वीडियोस में ऐसा लगा हो कि हाँ उन पर कार्रवाई होने वाली है? क्योंकि तमाम लोग सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को और अपने चाहने वालों को अपडेट्स तो देते रहते हो, तो इनके सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी जानकारी मिली हो इनके बारे में, या बिल्कुल कहीं भी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है? सबसे बड़ी बात जो है ये अचानक ही गायब हुए हैं, और मुझे एक साथ सभी के सभी एक साथ गायब हुए हैं। और आप अगर देखेंगे जितने भी फेमस हैं, जैसे द रियल एंटरटेनमेंट है शोएब चौधरी का, सना अमजद चैनल है सना अमजद का, और नायला शाइला पाकिस्तानी चैनल है, इनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर है। और लास्ट 2 वीक से इनकी कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई है। 2 मतलब 15 दिन पहले, 14 दिन पहले इनके वीडियोस अपलोड हुए थे। हाँ, उसके बाद पर उन वीडियोस में कोई इन्होंने जिक्र नहीं किया, या कोई इनके चेहरे पे ऐसी घबराहट लगी हुई, बातचीत में नॉर्मल थे ये लोग? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल थे, जैसे हम अमूमन वीडियो शूट करते हैं। ये जितने भी यूट्यूबर हैं, ये दिन में 2 या 3 वीडियोस डालते थे, अचानक वीडियोस आनी बंद हो गई। अब हिंदुस्तान में लोग इनको काफी फॉलो करते हैं, अलग अलग देशों में करते हैं, तो यूट्यूब के इनके मैंने थोड़ा सर्च करा, इनकी वीडियोस देखी, तो लोगों ने बोला कि शोएब चौधरी कहाँ चला गया। तो पाकिस्तान, अब जैसे इंडिया मीडिया भी आज पाकिस्तान के कुछ लोगों से बात कर रहे थे, तो इंडिया वालों ने बोला कि ये यूट्यूबर कहाँ चले गए, इतने फेमस यूट्यूबर हैं। तो मतलब जो पाकिस्तान के लोग हैं बेकार की दलील देते हैं, उन्होंने बोला ये तो फेमस है ही नहीं। तो इंडिया के न्यूज चैनल वालों ने बोला कि जो हिंदुस्तान में इतने फेमस है, वर्ल्ड में इतने फेमस, आपके पाकिस्तान में इतने फेमस नहीं है। अच्छे खासे उनके सब्सक्राइबर हैं, कमेंट्स आते हैं, वीडियोस पे व्यूज आते हैं, तो फेमस कैसे नहीं? तो बेकार वाली बातें हैं कि आप कहीं ना कहीं उन खामियों को छुपा रहे हैं, आप उनके बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं। देखो, पाकिस्तान का शुरू से यही रवैया रहा है, वो
डिनाइल मोड पे रहते हैं। अब जैसे मैंने वही बात बोलना कि आप अगर बोलोगे कि पाकिस्तान यहाँ गलत है, मैं बोलूंगा जी मैं हूँ ही नहीं, आप जो मर्जी कर लो, वो तो मानने की बात है जी, मेरे देश के लोग गरीब हैं ही नहीं। अब जैसे शहबाज शरीफ है जो अभी करंट के उनके प्रधानमंत्री हैं, तो उन्होंने बोला था जी कि जो गरीब लोग हैं, जो भिखारी हैं, उनको कोई भी चूज करने, उनको कोई बुलाता नहीं है। उनकी क्लिप्स पड़े हुए हैं, आप ये देख लीजिए कि जो एक प्रधानमंत्री इतना अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, वो भी हताश हैं। उन्हें भी लगता है कि कहीं ना कहीं वो दबाव में हैं। अब किसके दबाव में हैं? जैसे हम वीडियोस पे ही देखते थे कि आर्मी का दबाव है या ISI का दबाव है या क्या है, पर ये आर्मी ने भी आज तक हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं करा पाकिस्तान की, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी बहुत स्ट्रांग है और उन्हें पता है कि अपने आप को कैसे बचाना है। पर जैसे कि पाकिस्तान, पर कई बार कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, हमारे LOC पर फायरिंग वगैरह हो जाती है पाकिस्तान की तरफ वो से। तो जैसे एक चूहा आता है ना, चूहा आता है, मुंह तोड़ जवाब देते हैं हम, ये बात तो है। चूहा आता है, हमला करके भाग जाता है और फिर मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान देती है। बट पाकिस्तान लोगों के, मैंने जो इंटरव्यू सुने थे, वो ये कहते थे कि पाकिस्तान की आर्मी ने एक जंग जरूर जीती है हमेशा, कि अपने ही मुल्क के लोगों को तंग किया और हिंदुस्तान की या कश्मीर की 1 इंच भी जमीन नहीं ले पाए। ये पाकिस्तान के लोगों के ही, और यही चीज मुझे लगता है उनको नीतीश बुरी लगती होगी, बिल्कुल, है ना, क्योंकि पाकिस्तान तो रोना रोता रहता है हमेशा कश्मीर को और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो आतंक के जरिए हो या अपनी सेना के जरिए हो, चाहे जुबानी हो, वो हमेशा जहर उगलने का काम करते हैं। और जो अच्छा बोलता है वो उनको कड़वी लगती होगी। आप ये देखिए ना, जैसे ये मुस्लिम ब्रदर कहते हैं, पाकिस्तानी लोग कहते हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट कहते हैं हम 56-57 मुस्लिम हैं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं। कोई भी इन्हें भाई नहीं मानता है। हिंदुस्तान के मुसलमान हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उन्हें हिंदुस्तान पहले है। अफगानिस्तान के लोगों को अफगानिस्तान पहले है, और अफगानिस्तान के जो साथ है वो उनको अफगान प्यार करेंगे। अब जैसे अफगानिस्तान बिल्कुल भी पाकिस्तानियों को प्यार नहीं करता है, क्योंकि उन्हें पता है कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने पाकिस्तान के अड्डे लेकर अफगानिस्तान पर कुछ हलचल हुई थी, वो उन्हें इस चीज़ का क्लियर है, इस चीज़ से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो पाकिस्तान का शुरू से ही ये काम रहा है, बट पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ये काम किया, नॉर्मल लोगों ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, पर सजा वो भुगत रहे हैं। क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं वो तो राजा महाराजाओं वाली लाइफ जी रहे हैं, वो विदेशों में चले जाते हैं, एक अच्छी लग्जरीज लाइफ जीते हैं, राजमहल जैसे लोग जगहों पे रहते हैं। और आप ये देखेंगे कि आवाम कहीं ना कहीं बर्बाद हो रही है, तबाह हो रही है। पाकिस्तान के जितने क्रिकेटर हैं वो भी पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, वो दुबई रहेंगे रिटायर होने के बाद, या ऑस्ट्रेलिया चले जाए। जैसे पाकिस्तान के सबसे फेमस एक बॉलर हैं, कप्तान रह चुके हैं वकार यूनुस, वो परमानेंट ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। उनकी शोएब अख्तर भी काफी लंबे वक्त भारत में रहकर आए थे, काम किया था, अब हालांकि रिश्ते खराब हो गए तो फिलहाल नहीं आ रहे वहाँ पर। इंपॉर्टेंट चीज ये है, वो आज भी भारत में काम करना चाहते हैं। हाँ, वो इंटरेस्टेड है। हाँ, क्योंकि भारत जो दे सकता है उन्हें कोई नहीं दे सकता। और उनकी आलोचना भी हुई थी, उन्होंने कहा था कि यदि ये मुल्क में लड़ाई ना हो और ये वीजा के यदि ये इतनी दिक्कत ना हो जो भारत और पाकिस्तान के बीच है, तो वो अच्छी कई ऐसे वहाँ के क्रिकेटर हैं या सिंगर है वो भारत में आकर काम करना चाहते हैं। और यही वजह है कि अदनान सामी ने भारत की नागरिकता ले ली और आज वो भारत में रहकर खुश है, उनके वो ठीक तरीके से काम कर पा रहे हैं, जबकि बतौर पाकिस्तानी रहकर वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे। मैं शोएब अख्तर जी के लिए एक बात करना चाहता हूँ, बड़े जिंदा दिल इंसान है, बहुत सच का बोलने वाले हैं। जो पाकिस्तान के लिए सही है वो पाकिस्तान के लिए बोलते हैं, और जो हिंदुस्तान का सच है वो बयान करते हैं। उनकी ये चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और जब तक उन्होंने क्रिकेट खेला, लोगों के दिलों पर राज किया, आज तक उनका जो उनकी स्पीड थी बॉल की, आज तक उनका वो रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया। और हिंदुस्तान गवर्नमेंट आज भी पाकिस्तानियों को प्यार करती है, अपना छोटा भाइयों की तरह समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान का हिस्सा है। और शोएब चौधरी या सना अमजद लोगों को यही समझाते थे कि जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान गवर्नमेंट ने लोगों को ये समझाता है कि हमारे ताल्लुकात सऊदी से हैं या तुर्की से हैं, तो वो लोगों को ये समझाते हैं हमारे ताल्लुकात वहाँ से नहीं है, हमारी हिस्ट्री हिंदुस्तान से है, हमारा कल्चर हिंदुस्तान से मिलता है, हमारा खाना पीना उनसे मिलता है, हमारा रहन सहन शक्लें एक जैसी हैं। अगर पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी किसी और मुल्क में जाएंगे तो ये एक जैसे ही लगेंगे, ये बताने से पता लगेगा कि आज़ादी से पहले तो सब लोग एक साथ ही थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं आज़ादी के बाद मुल्क अलग अलग हो गए, नाम अलग अलग पड़ गया, और उसके बाद जो है हमारे बीच दूरियां बढ़ गई, है ना। और जी नीतीश कुछ कहना चाहते थे। दूरियां जरूर बढ़ी हैं, पर अभी भी आप देखोगे जो हमारे पंजाब है, हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का जो पंजाब है, इनकी बोली अगर आप सुनोगे तो सेम है। इनका रहना सहना, खाना पीना, सरनेम तक भी सेम है, सरनेम भी सेम है। जो हिंदुस्तान के सरनेम है, जैसे ढिल्लो हो गया, चीमा हो गया, अग्रवाल हो गए, चट्ठे हो गए, यही सरनेम, चौहान हो गए, यही सरनेम आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारी हिस्ट्री इनसे है, पर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ये सऊदी के साथ अपनी हिस्ट्री जोड़ेंगे, तुर्की के साथ जोड़ेंगे, अलग अलग मुल्कों के साथ जोड़ेंगे जो इनको मुंह भी नहीं लगा रहे। और इसमें नॉर्मल जनता की कोई भी हाथ नहीं है, इसकी पॉलिटिशियन और आर्मी जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रही है और पाकिस्तान के लोगों को जिंदगी को बहुत दुखी कर रखा है। और ये जो यूट्यूबरों के साथ हो रहा है ये बहुत गलत है।
एज ए ह्यूमैनिटी बोल रहे हैं, हम भी इंसान हैं। अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होगा तो मुझे लगता है आवाज़ उठानी चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितने भी हिंदुस्तान के यूट्यूबर हैं फेमस, और जैसे मेजर गौरव आ रहे हैं, वो पाकिस्तान पे काफ़ी नज़र रखते हैं और पाकिस्तान की अच्छी खबरें भी देते हैं और बड़ी ब्रीक न्यूज़ देते हैं। तो मैं उनका बड़ा तगड़ा फ़ैन भी हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि उनको भी इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और जहाँ तक उनको लगता है कि वो इनकी मदद कर सकते हैं तो उन्हें करनी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वो मदद करने के लिए सबसे आगे रहे हैं और वो चाहते हैं कि जैसे हम मेहमानों को एक तरह से भगवान मानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि अगर हम किसी की मदद भी करें, किसी की जान भी बच जाए, तो ये हम अपना एक अच्छा काम समझते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से फांसी देने की बात आ रही थी तो ये डरने वाली बात है कि भाई ऐसा अभी तक हमें तो नहीं लग रहा, जैसा कि नीतीश जिक्र कर रहे हैं कि वो लगातार उनके वीडियोस को वॉच करते हैं और मुझे लगता है जो उनके समर्थक है, जो चाहने वाले हैं, जो लगातार परेशान हो रहे हैं, उन्हें भी ये पता होगा कि वो क्या कंटेंट दिखा रहे थे और इतना भी कुछ वो इस तरीके का नहीं दिखा रहे थे कि उन्हें फांसी जैसी सज़ा या उन्हें नज़रबंद किया जाए, उन्हें लापता किया जाए। तो प्लीज़ आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जैसा कि नीतीश ने जिक्र किया, इस बारे में जानकारी जुटाइए और सवाल पूछिए। और पाकिस्तानी आवाम से भी मेरी गुजारिश है, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, कि आप भी अपने मुल्क में इस चीज़ को लेकर सवाल उठाइए, क्योंकि अपनी बात रखने का सभी को अधिकार है और मुझे लगता है पाकिस्तान में भी ये बात होनी चाहिए, वहाँ के कानून में भी इस बात का प्रावधान होना चाहिए कि लोग अपनी बात रख सकें, क्योंकि वोट तो वहाँ भी डलता है और लोकतंत्र जो है वोट से ही शुरू होता है। वोट डलने के बाद ही लोकतंत्र की परिभाषा शुरू होती है। भले ही आप पड़ोसी मुल्कों से जलते रहिए, हमसे जलते रहिए, हमें आंखें दिखाते रहिए, हम तैयार बैठे हैं, आंखें दिखाइएगा तो मुंह तोड़ जवाब भी हमसे खाइएगा। लेकिन इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। देखो, पाकिस्तान की जनता हिंदुस्तान को आंखें नहीं दिखा रही है, पर पाकिस्तान के जो कुछ लोगों के हाथ में पावर है, वही हिंदुस्तान के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चाहती, क्योंकि उनसे उनको पैसा जनरेट हो रहा है। देखिए, एक नॉर्मल इंसान है जो सुबह से लेकर शाम तक नौकरी पे जा रहा है या अपना दिहाड़ी लगा रहा है, उसे हिंदुस्तान से दुश्मनी करने से कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, अगर उसे बचपन में जो भी सिखाया जाएगा वो उसके दिमाग में डल जाएगा। तो मेरी पाकिस्तान के लोगों से यही गुजारिश है कि हम आपके साथ हैं, हिंदुस्तान पूरा आपके साथ है, बट जो आपके जो कुछ लोग हैं कि जो गलत कर रहे हैं, हम जानते हैं कि कुछ नॉर्मल जनता, पॉलिटिशियंस को या जो पावरफुल लोग हैं वहाँ पर हटाना बहुत मुश्किल है, बट रिक्वेस्ट है कि सब इकट्ठे होकर यूट्यूब में जान बचाएं। सवाल उठाइए, क्योंकि जो लोग बात करते थे उनके यूट्यूब चैनल पर आकर, जो उनके माइक और कैमरे के सामने आकर बात करते थे, कम से कम वो लोग भी सवाल उठा सकते हैं। तो आप सोशल मीडिया पर सवाल उठा सकते हैं, इसको ट्रेंड में चला सकते हैं। आखिर पूछिए तो सही कि उन्होंने ऐसा क्या गलत किया कि सरकार उन पर कार्रवाई कर रही है, और आखिर उनके वीडियोस क्यों नहीं अपलोड हो रहे हैं। या तो सरकार सफाई दे दे कि हाँ भाई उन्होंने कानून का उल्लंघन किया, तो ये कंटेंट हम हटा देंगे, और उन्हें भी सामने आना चाहिए। साथ ही मेरी पाकिस्तानी की जो जनता है, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, या लोग जो इन तमाम यूट्यूबर्स के फैन थे, उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग भी सवाल पूछिए, और सवाल पूछना चाहिए। सवाल तब तक पूछते रहिए जब तक सही और सटीक जवाब नहीं मिलता, क्योंकि यदि सवाल नहीं पूछेंगे तो आज एक यूट्यूबर पर गाज गिरी है, कल 12 पर गिरी है, कल 1200 पर गिरेगी, और फिर वो 12,000 में कब तब्दील हो जाएगी इसका पता नहीं लगेगा। साथ ही हमारे देश के जो कंटेंट क्रिएटर हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप जो भी काम करते हैं भारत के कानून के दायरे में रहकर कीजिए, पहली बात। और किसी भी, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो, उनके साथ यदि इस तरीके का कुछ होता है या सरकार की तरफ से अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया जाता है, तो हम सबको एकजुटता दिखानी चाहिए। हम सब कंटेंट अपना अलग अलग डालते हैं, आपस में रंजिश नहीं होनी चाहिए। हमने भारत में भी देखा नहीं थी, कई छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर या बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर बेवजह लड़ पड़ते हैं। देखिए, लड़ने से मसले का समाधान नहीं होना। आज उन पर गाज गिरी है, कल आप पर भी गिर सकती है, कल हम पर भी आ सकती है बात। तो सबको एकजुट रहना चाहिए, और मुझे लगता है कि यदि किसी के साथ गलत हो रहा है तो हमें मुल्क और सीमाएं, ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए, सामने वाला बंदा सही हो। आपको लगता है? मैं दो बातें करना चाहता हूँ। आपने गाज गिरने की बात करी है, इतना तो आप जानते हैं, अगर हिंदुस्तान में गाज गिरेगी तो ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल बंद हो जाएंगे, बट हमें गायब नहीं किया जाएगा। हाँ, ये तो तय है। हिंदुस्तान में ये डेमोक्रेसी पाकिस्तान में हुआ, ये हिंदुस्तान में नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। और सेकंड बात, आपने पाकिस्तान के इलेक्शन की बात की, वहाँ पे भी इलेक्शन होता है, बट आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब यही यूट्यूबर इंटरव्यू लेने जाते थे पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में, तो पाकिस्तान की ही जनता बोलती थी कि हमें पता है सरकार किसकी बननी है, क्योंकि यहाँ पर धोखाधड़ी बहुत होती है इलेक्शन के टाइम पे। वो पहले से ही डिक्लेयर कर चुके थे कि आर्मी शहबाज शरीफ के साथ है, और हम चाहे इमरान खान को वोट दें या किसी को भी दें, पर शहबाज शरीफ ही आएगा, और वही हुआ। लोगों का, वहाँ के लोगों का इलेक्शन से भी भरोसा उठ चुका है, किसी चीज़ पे भरोसा। आप ये देखिए कि वहाँ के लोगों ने, किसी का मैं सुन रहा था कि वो कहते थे कि पाकिस्तान की पूरी जनता डिप्रेशन में है। डिप्रेशन में हो भी क्यों ना, अब हम घर जाएं, हमें पता लगे कि हमारे घर वाले भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो हम सुबह से शाम तक काम की तलाश में जाएं और काम भी ना मिले, और हम कुछ भी ना करें, और हमारे बिजली के बिल, वहाँ पर पेट्रोल 230 से 275 रुपये लीटर है। अब आप बताइए कितनी महंगाई है वहाँ पर।
हमारे यहाँ में 100 रुपये से ऊपर जाता तो तबाही मच जाती है। हाँ, और ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और गवर्नमेंट कुछ नहीं है कि ऐसे नहीं हमें गायब कर देगी गवर्नमेंट, क्योंकि हिंदुस्तान की कोई भी गवर्नमेंट रही हो, चाहे पहले कांग्रेस आई रही है, अब बीजेपी है, और आने वाले समय में और भी आएंगी, पर हिंदुस्तान का कभी भी ऐसा कोई हाल नहीं होगा, ये हम जानते हैं। पर पाकिस्तान का शुरू से ही ये कल्चर रहा है, पर अब बदलना पड़ेगा अगर उन्हें दूसरे देशों के साथ चलना है, मिलकर चलना है। नहीं तो भाई, चाहे पाकिस्तान में तो आवाज उठती भी होंगी, आज भारत में उठी है, कल को कोई दूसरा मुल्क भी उठाएगा। ऐसा नहीं है कि आप सोशल मीडिया की ताकत बहुत लार्ज स्केल पे है, पूरे विश्व भर में है, और मुझे लगता है कि तमाम लोग भी आने वाले दिनों में इसको लेकर बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ आप यूट्यूबर को बैन कर देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं, उससे उसकी आवाज़ दब जाएगी, क्योंकि आवाज़ और अधिक मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये दबने वाली चीज़ नहीं है, और दबनी चाहिए भी नहीं है, बस मैं यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, आवाज़ दबनी भी नहीं चाहिए, और आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को भी ज़्यादा शेयर कीजिए और सवाल पूछिए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में अपना कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही चलते चलते मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहूँगा कि किसी भी यूट्यूबर को लेकर हमें उन्हें क्रिटिसाइज करने का कोई मकसद नहीं था, चूँकि वो लापता थे, उनके बारे में जानकारी आ रही थी, जो हमें जानकारी हाथ लगी कि वो गायब हैं, उनके वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कई बार कई ऐसे क्रिएटर होते हैं जो कह देते हैं जी आपने तो हमारी शिकायत कर दी, हमारी बेइज्जती कर दी। तो मुझे लगता है नीतीश, हमारा मकसद इस तरीके का कुछ था नहीं, बल्कि वो गायब थे, लापता थे, उनको लेकर बुरी खबर आ रही थी, इस बारे में हमने उनको लेकर बातचीत की। बिल्कुल, न्यू इंडिया का जो न्यूज़ चैनल है वो भी इसी पे खबर चला रहा है अच्छी खासी, और लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि कहाँ पर हैं, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ। अगर जैसे अब अविनाश जी आप और मैं हैं, हम दिन में 1 या 2 वीडियो डालते हैं, ठीक है, अभी हमारा चैनल शायद उतना बड़ा ना हो जितना इन लोगों का था, ठीक है, बट इतने बड़े स्केल पे 20-20 लाख सब्सक्राइबर हैं, वो तो पूछेंगे ना कि बंदा कहाँ चला गया। बिल्कुल, हाँ, तो यही चीज़ है, और पाकिस्तान का अच्छा नाम कर रहे थे, ऐसा नहीं था, और मेहनत कर रहे थे अपना ऐसा नहीं था कि वो कह रहे थे कि हम बाहर जाएंगे और बाहर ही काम करेंगे, वो पाकिस्तान में ही जनरेट कर रहे थे, और पाकिस्तान में रहकर ही और पाकिस्तान की बातें कर रहे थे। और बातें करने का अधिकार सभी को, यदि मैंने पहले भी जिक्र किया कि यदि आपको वीडियो से आपत्ति है, किसी कंटेंट से आपत्ति हो, तो आप उसको रिमूव करवा सकते हैं, लेकिन बजाबते कि आप उस शख्स को लापता कर दें जो आपके देश की बात रख रहा है, एक प्लेटफॉर्म पर रख रहा है और आवाम से बात कर रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए और इस पर पूरी स्थिति साफ करनी चाहिए, ताकि देश विदेश में जो इस तरीके को लेकर चर्चा हो रही है इस पर क्लियर हो पाए कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई है, क्या उन पर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, या फिर सरकार ने जानबूझकर उनके यूट्यूब चैनल को ब्लॉक कर दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि सरकार चाहे तो उनके प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर सकती है, लेकिन उन लोगों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। और इस तरीके से तो यकीनन नहीं होना चाहिए जैसे फांसी की बात या उन्हें जेल भेजने की बात, यदि उन्होंने कुछ गलत किया तो वो सरकार को बताना होगा, और माफ़ी मांगकर भी मुझे लगता है इस समस्या से निजात मिल सकता है। आपको क्या लगता है नीतीश? देखिए, पाकिस्तान का तो रोल हमेशा से अंधा कानून रहा है। वहाँ पर काफ़ी लोग गायब भी हुए हैं, बलूचिस्तान से भी हुए हैं, काफ़ी पत्रकारों पे हमले भी हुए हैं। उनके काफ़ी फेमस पत्रकार है हामिद मीर, उन तक पे भी गोली चल चुकी है। हामिद मीर एक तरह से सेलिब्रिटी, मतलब डराने वाली बात है, मतलब जब तक स्थिति ठीक नहीं होती तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। कानून नहीं है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में काफ़ी लोग गायब हुए हैं जो आज तक अपने घर नहीं आए हैं। और आप देखिए ना, पाकिस्तान में जब हमारी और पाकिस्तान की वॉर हुई थी कारगिल की, तो पाकिस्तान ने अपने आर्मी वालों की बॉडी लेने से भी मना कर दिया था। ये तो किसी से बात छुपी नहीं है, बीबीसी की न्यूज़ है ये तो, है ना। और मैंने एक वीडियो भी देखी थी कि एक जैसे 26/11 में जिन्होंने हमला किया था उसके बारे में मना कर देता, हमारे कंट्री का है ही नहीं, है ना। हाँ, मैंने एक बीबीसी की भी न्यूज़ सुनी थी कि एक माँ मुशर्रफ से बोलती है कि मेरे बेटे की बॉडी कब आएगी, और वो बोलता था आएगी, पर उस माँ का इंटरव्यू को 12 साल हो गए हैं, मेरे बेटे की बॉडी नहीं आई है, क्योंकि उसने जब न्यूज़ सुनी कि पाकिस्तान ने बॉडी लेने से मना कर दिया, और मना कर दिया कि ये हमारे लोग ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान ने जो कारगिल वॉर किया था वो किसी छुपी नहीं थी, पहले उन्होंने डिनाइल मोड पे थे, पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मोड पे रहता है कि ये हमारे लोग नहीं है, पर बाद में पता लगा था कि उन्हीं के लोग हैं। ऐसी कई करतूतें हैं पाकिस्तान की, इस पर बहस करेंगे या बातचीत करेंगे, मुझे लगता है वीडियो और लंबी हो जाएगी। फिलहाल में हम यही विराम देते हैं। पाकिस्तान जैसा कि नाम और कैसा काम है ये पूरी दुनिया जानती है नीतीश, पर फिलहाल इन लोगों की हमें फिक्र है, और मुझे लगता है आपको भी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग आपकी आवाज़ एक प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचा रहे थे, इनकी खैरियत आपको जानना चाहिए, इनके लिए दुआ कीजिए और आखिर पता कीजिए और सवाल तो ज़रूर पूछिए, ताकि सरकार भी इस बात को लेकर जवाबदेही तय करे कि आखिर वो लोग कहाँ हैं, उन्होंने क्या ऐसी गलती की, क्यों उनके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, और क्यों इन पर चर्चा हो रही है, क्यों उन्हें सज़ा दिए जाने की बात की जा रही है। फिलहाल यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, जी नीतीश कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जनता चौपाल के जितने भी सब्सक्राइबर हैं या जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मैं और हम इस चैनल को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो ज़रूर देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल, ये ना शिकायत रहती है नीतीश की हमेशा, और ये शिकायत मेरी भी होने वाली है, क्योंकि हम जब एनालिसिस करती है टीम तो उसमें देखते हैं व्यूज़ तो आप देख रहे हैं,
बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी मेहनत रंग ला रही है, आप लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। लेकिन आप लोग एक तो लाइक और कमेंट करने में कंजूसी करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की नीतीश ये भी शिकायत थी कि कुछ लोग यदि कमेंट करते हैं तो वो पब्लिश नहीं होती। देखिए, मैं साफ कर दूं कि ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है कि हम आपके कमेंट को रोक सकें, लेकिन आप यदि कुछ अनाप शनाप करेंगे तो वो सिस्टम ऐसा है कि आपकी वो अनाप शनाप चीज़ें जो है वो आपत्तिजनक भाषाएं वो पब्लिश नहीं हो पाएगी। नंबर 1, आप साथ ही वीडियो को देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। या लाइक देख करने के कोई पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं, या सब्सक्राइब करने को कोई पैसे नहीं लगते, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। इतनी सर्दी में भी हम लगातार आपके लिए वीडियोस लेकर आते हैं, आपसे पैसे तो मांग नहीं रहे, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दिए। इससे टीम का हौसला अफजाई होता है। और दिल्ली की सर्दी में भी यदि आप देख सकते हैं, बिना जैकेट के भी कई लोग बैठ के, हमारे सहयोगी बैठे। मुझे तो भाई ठंड लग रही थी, अभी हाल ही में एक वीडियो शूट करके लेके आए। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। तो आप हमें लाइक जरूर कीजिए, और आपके एक लाइक से हमें लगा लीजिए कि 100, मतलब ऐसा लगता है कि 10 किलोमीटर और शूट कर लो, 2-4 वीडियोस और शूट कर लो। तो इस तरीके से हम लगातार आपसे बने रहेंगे। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे अभी हमारा जो जनता चौपाल है दिल्ली की न्यूज़ को लेके, दिल्ली के इलेक्शंस को लेके बना रहा है, पर आफ्टर दिल्ली के इलेक्शन के बाद हम भी पाकिस्तान के कंटेंट को लेके काम शुरू करेंगे कि पाकिस्तान क्या हलचल करता है हिंदुस्तान के खिलाफ। और हिंदुस्तान के जो लोग हैं अवेयर तो हैं ही, पर जो आज की जनरेशन अवेयर नहीं है उनको भी अवेयर करेंगे। मतलब सिर्फ आपको दिल्ली चुनाव ही नहीं दिखने वाला है, इस चैनल पर बहुत कुछ दिखने वाला है, और कई ऐसी चीजें जो हम बताएंगे नहीं, है ना। बहुत कुछ हमने प्लान कर रखा है। कई अभी तो 2 ही लोग कैमरे के सामने आए हैं, कई और लोग भी हैं जो कैमरे के पीछे छुपे हुए हैं, जिनसे बहुत काम कर रहे हैं, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और थोड़ा सा प्यार बरसाना पड़ेगा, अपने दिल को बड़ा करना होगा। और दिल्ली चुनाव तो हम लगातार कवर ही कर ही रहे हैं, चुनाव के बाद भी हम सवाल पूछेंगे, और फिर उसके बाद कुछ और नया भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके लिए बिल्कुल पूरी प्लानिंग है और बहुत कुछ बदलने वाला है। तब तक हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में राय भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बस अपनी आखिरी राय रख के इस वीडियो को क्लोज करेंगे। मैं उन लोगों को थैंक्स कहना चाहता हूँ, उन सब्सक्राइबर का जो कमेंट करके हमें बताते हैं कि हमें इस इलाके के बारे में बताइए, यहाँ इलेक्शन का क्या माहौल है उस इलाके का। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में बताएं, तो हम वही ही काम करेंगे आपके लिए दिल्ली इलेक्शन में। बिल्कुल, जो भी आप कमेंट करते हैं, अभी कुछ लोगों ने हमें उत्तम नगर को लेकर बोला था, वो हमने वीडियोस आपके साथ साझा कर दिए। विकासपुरी वाला भी जल्द कवर कर लेंगे, और आप लोग कमेंट करके हमें सुझाव देते रहिए। कोई हमारी खामियां हैं तो वो भी आप बताइए, उन्हें भी हम सलाखों पर रखेंगे। फिलहाल इस लाइव सेशन के लिए इतना ही। हम दोनों को दीजिए इजाज़त। फिर एक नई जगह पर लगाएंगे चौपाल, और चौपाल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली वालों के दिल में क्या है। धन्यवाद। धन्यवाद।